हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल से तो बहुत अच्छे होते हैं, मन से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो साइकोलॉजी ना समझने के कारण वो कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिससे लोगों की नज़रों में वो बुरा साबित हो जाते हैं और वो गलत साबित हो जाते हैं, बेवकूफ़ भी नज़र आने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि कुछ लोगों की जब किसी से बहस हो जाती है, बहस होने के बाद क्या होता है, या किसी की जब किसी से बहस हो जाती है तो एक दूसरे से उल्टा सीधा बोल जाते हैं या हाथापाई हो जाती है। जब बहस खत्म होने के बाद कंप्लेन की जाती है, कहीं पर कोई शिकायत कर देता है, जब उनको दोनों को बुलाया जाता है तो सबसे जो जिसके पास हम कंप्लेन करते हैं, जब किसी में हाथापाई हो जाती है, उल्टा सीधा बोल जाते हैं, जब किसी से कंप्लेन होती है, मान लीजिए ऐसा पुलिस में कंप्लेन कर दी, पुलिस फिर सबसे पहले यही बात पूछती है कि ये बताइए सबसे पहले उल्टा सीधा कौन बोला था। तो लोग बार बोलते हैं कि इसने सबसे पहले गलत सलत बोला था। तो सबसे पहले जो गलत सलत बोलता है उसी की ही गलती मानी जाती है, या जो सबसे पहले हाथापाई करता है वो पूछते हैं, पुलिस वाले होते हैं, पूछते हैं कि सबसे पहले हाथापाई किसने करी, किसने हाथ उठाया था। तो सब बताने भी लग जाते हैं कि इसने पहले हाथ उठाया था, तो पहले उसकी ही गलती मानी जाती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, बहस करते समय हमें पीछे बने रहना चाहिए। हमें कोई आदमी हमसे गलत सलत बोल रहा है, गाली गलौज कर रहा है, हाथापाई कर रहा है, तो हमें देखते रहना चाहिए। जब सामने वाला हाथापाई नहीं कर रहा है, सामने वाला गलत सलत नहीं बोल रहा है, तो हमें भी उससे एकदम से गलत सलत या हाथापाई नहीं करना चाहिए। जो इंसान ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा गलत सलत बोलता है, तो आसपास के लोग उसकी ही गलती मानते हैं, और जो चुपचाप सुनता रहता है, देखता रहता है, तो लोग उसको निर्दोष मानते हैं। लोग समझते हैं इसकी कोई गलती नहीं है। जो ज़्यादा उछलता है, ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा गलत सलत दिखाता है, उल्टा सीधा बोलता है, हाथापाई पे उतर आता है, तो ऐसे इंसान की लोग हद से ज़्यादा गलती मानने लगते हैं। जबकि है कुछ लोग ऐसे, ये ज़रूरी नहीं है कि जो हाथापाई पे आ जाता है, गलत सलत बोलने लग जाता है, वो इंसान बुरा ही होता है। नहीं, वो साइकोलॉजी को नहीं समझ पाता है, वो अंदर से बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो क्रोध में आकर हद से ज़्यादा भड़क जाता है, जिसके कारण वो गलत सलत बोलने लग जाता है। अपना वो क्रोध है वो इस तरह से बाहर निकल जाता है। तो कुछ लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सोचते हैं मैं ज़्यादा बोलूँगा तो मैं जीत जाऊँगा, या मैं कुछ हद से ज़्यादा उल्टा सीधा बोलूँगा तो ये शांत पड़ जाएगा, और लोग भी कहेंगे कि वाह, इसके अंदर बहुत दम है, ये बहुत बोलना जानता है, ये बहुत अच्छे से बहस करना जानता है। तो इस बात को ध्यान रखना, हमें हमेशा दूसरों के जैसा व्यवहार करना चाहिए, और जब तक हमें किसी से गलत सलत नहीं बोलना चाहिए तब तक, जब तक सामने वाला नहीं बोल रहा है। अगर वो प्यार से बात कर रहा है तो हमें भी प्यार से करना चाहिए। और दूसरी बात, जो अगर सामने वाला हाथापाई पे आ जाता है या गलत सलत उल्टा सीधा बोलने लग जाता है, तो जहाँ तक हो सके तो हमें वहाँ से बचना चाहिए। हमें भी गलत सलत नहीं बोलना चाहिए, हमें वहाँ से हट जाना चाहिए, और हमें कहीं दूर वहाँ से हट जाना चाहिए। ऐसा करने से हमारी समझदारी दिखती है और सामने वाले की मूर्खता दिखती है। तो फ्रेंड्स, जो इंसान हर किसी से बहस करता रहता है, तो ऐसे लोगों की इमेज, एक छवि लोगों की नज़रों में ख़राब हो जाती है। उन्हें ऐसा लगता है, दूसरे लोग फिर ऐसे लोगों का फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। जो हर समय हर किसी से बहस होती रहती है, तो ऐसे लोगों को यह मानते हैं कि इसकी हर किसी से बहस होती रहती है, ये हर किसी से लड़ता रहता है, जिसके कारण लोग उसको ही बुरा मानने लग जाते हैं। लेकिन जो इंसान हर किसी से बहस करता रहता है, वो साइकोलॉजी को नहीं समझ पाता है, वो इंसान की फितरत को नहीं समझ पाता है। वो यह नहीं समझ पाता है जो मैं कर रहा हूँ इससे लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लोग इसको किस तरह से समझेंगे, क्या समझेंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, बहस हमें सोच समझ कर करना चाहिए, और किसी से एकदम उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। हमें पीछे बने रहना चाहिए, और जहाँ तक हो सके बहस से हमें बचना ही चाहिए, क्योंकि इससे एक छवि खराब होती है, लोगों की नज़रों में ऐसा जाता है कि ये हर किसी से
लड़ता रहता है। जब हम और लोगों के साथ रहते हैं तो लोग हमें जज करने लग जाते हैं। बहस करने वाले को लोग जज करते हैं, वो यह सोचते हैं इसकी हर किसी से क्यों बहस होती है। ऐसे लोगों का दूसरे लोग फ़ायदा उठाने लग जाते हैं। वो सोचते ये है कि जब वो उसके साथ गलत करते हैं तो फिर वो दोबारा बहस करता है तो लोग कहते हैं कि देखा अब ये मुझसे भी बहस कर रहा है, ये काफ़ी लोगों से बहस कर चुका है, अब मुझसे भी कर रहा है। ये इसकी आदत ठीक नहीं है, इसका व्यवहार ठीक नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा बुरा इंसान है, ये हर किसी से बहस करता रहता है। इससे लोग फिर उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें जो इंसान गलत है, इसका स्वभाव ठीक नहीं है, तो हमें उससे बहस करने की बजाय उससे हमें दूर हट जाना चाहिए। हमें उससे फालतू नहीं बोलना चाहिए और हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहो जिनका स्वभाव ठीक ना हो, जो हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे इंसान से हमें बचना चाहिए। जहाँ जहाँ जो इंसान अलग थलग पड़ जाता है और काफ़ी लोग मिलकर ऐसे जब परेशान करने लगे तो उन लोगों से हमें दूर ही रहना चाहिए। हमें कभी भी उनके संपर्क में नहीं रहना चाहिए, या रहना है तो उनसे बहस नहीं करना चाहिए। जो इंसान किसी से बहस नहीं करता है, किसी से उसकी लड़ाई नहीं होती है, अगर वो इंसान ज़बरदस्ती अगर किसी से बहस करने लग जाए, अपनी तरफ से ही लड़ाई करने लग जाए, अगर उसी की गलती है, तो लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं उसकी गलती हो ही नहीं सकती, उसकी तो किसी से लड़ाई होती नहीं है, वो तो बहुत यार अच्छा इंसान है, वो किसी से लड़ता ही नहीं है। वो चाहे भला सा उसकी गलती हो, लेकिन लोग उसकी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं। लोग उसको समझाते हैं, सुनते भी हैं और कहते हैं कि यार वो इंसान ऐसा है ही नहीं, वो किसी से लड़ नहीं सकता, वो किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, वो किसी से बहस करता ही नहीं है। तो ये होता है बहस करने का प्रभाव। तो हमें एकदम से गलत सलत नहीं बोलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमें दूसरों का इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि बहस जब ख़त्म हो जाती है, जब पूछताछ होती है, तो हम यह बात तो कह सकते हैं कि ये सामने वाला गलत सलत बोला था तब मैं इससे गलत सलत बोला था, या इसने मुझ पे हाथ उठाया था तब मैंने हाथ उठाया था। जब हम पीछे बने रहते हैं, बाद में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, तो इससे हमारी गलती नहीं मानी जाती है। इसलिए इंसान बहस में वो चाहता यही है, हमसे गलत कदम उठाने के लिए इंसान बहस करते हैं कि जो कुछ करे और इसको फिर फंसाया जाए। कोई भी हमें साइकोलॉजी समझना चाहिए कि कोई हमसे बहस कर रहा है, गलत सलत बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो भी यही चाहता है कि ये भी मेरे साथ ऐसा ही करे, कुछ गलत कदम उठाए। वो बहस में हमें उकसाते हैं ताकि ये कोई गलत कदम उठाए, इसको फंसाया जाए, इसको हद से ज़्यादा दुखी किया जाए। फिर ये जब ये गलती करेगा तो ये ऑटोमेटिक मेरे आगे झुक जाएगा और हद से ज़्यादा मेरा गुलाम बन जाएगा, जैसा मैं चाहूँगा फिर वैसा करने लग जाएगा। ऐसी उनकी सोच होती है। तो फ्रेंड्स, ज़बरदस्ती बहस करने वालों से हमेशा बचना चाहिए। और हमेशा जब हमारी किसी से जब किसी से बहस हो जाए तो आसपास के लोगों को सबको पता होना चाहिए कि हाँ किसकी गलती है। लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारी गलती है। सामने वाले को सबको पता होना चाहिए कि हाँ उसकी गलती है। इसलिए अगर ऐसा दिखाना है आसपास के लोगों को कि किसकी गलती है, तो हमें पहले शांत रहना चाहिए। जब हम शांत रहते हैं और सामने वाला हमसे गलत सलत बोलता जाता है, उल्टा सीधा बोलता जाता है, तो सारे लोगों को पता चल जाता है कौन गलत है। जब सब लोग मिलकर सबको शक हो जाता है कि हाँ वो गलत है, फिर हम उसके साथ गलत करते हैं, फिर हम उसको अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं, फिर हम उसको मारते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो फिर हमारी गलती नहीं मानी जाती है। आसपास के लोग भी कह देते हैं कि हाँ इसकी गलती नहीं है, पहले इसने इसके साथ बहुत गलत किया था, तब इसने बाद में इसके साथ गलत किया। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। पहले सामने वाले को मौका देना चाहिए कि वो गलत सलत बोले, वो हमारे साथ गलत करे, फिर बाद में हम करेंगे, ऐसा हमें सोचना चाहिए। और उकसाने में बिल्कुल कोई हमें उकसाने की कोशिश करता है तो ध्यान रखना चाहिए कि क्यों कोई हमसे गलत सलत बोल रहा है, क्यों हमें उकसाने की कोशिश कर रहा है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए और हमेशा पीछे ही बने रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी हद से ज़्यादा पावरफुल है, शक्तिशाली है, वो हमसे बहस कर रहा है या परेशान कर रहा है, ऐसे लोगों के आगे अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए। हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि हाँ
हमें इस तरह से बोलना चाहिए कि हाँ आप ही महान हैं, तू ही महान है, हाँ भाई तू ही पावरफुल है, आप ही ज़्यादा शक्तिशाली, हम बेकार हैं, बुद्धू हैं, कमज़ोर हैं, हमारे अंदर ताकत नहीं है, मैं कमज़ोर हूँ, इस तरह से स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन उनसे कभी बहस नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। और एक बात का हमेशा और ध्यान रखना, कोई भी इंसान हमसे हद से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा है, बार बार कोई ना कोई बात पूछते जा रहा है और हमें बताने का मन नहीं है, तो हमें जवाब न देकर उनसे ही क्वेश्चन करना चाहिए। हमें बोलना चाहिए हम तो जानते नहीं हैं, आप जानते हैं, आप ही बता दीजिए इसके बारे में, हम तो बेकार हैं, हमसे कुछ आता ही नहीं है, हम तो बिल्कुल ही बेकार हैं। इस तरह से हमें बोलना चाहिए और सामने वाले को ही महान दिखाना चाहिए। कोई हमारे अंदर बार बार कमी निकाल रहा है, गलती निकाल रहा है, तो हमें बोलना चाहिए हाँ भाई हम गलत हैं, तुम अच्छे हो, तुम समझदार हो, हम गलत हैं तो गलत ही सही है, इस तरह से बोलना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और भी लोग ना जाने कितने ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं, ये वीडियो उन तक पहुंच पाए, इसके लिए आपको वीडियो को लाइक कीजिए। और जो नए पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं और जिनको वीडियो बहुत अच्छी लगी है, वो सभी वीडियो को देखना चाहते हैं, तो उन्हें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। और जिनकी कोई समस्या हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं, इससे आपकी समस्या का समाधान इस चैनल पर आपको अवश्य मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।